माँ, दादी, हम बिरला नहीं, इसीलिए किसी भी पोस्ट का हेड बनने का हमें कोई हक नहीं। हम तो उस पोस्ट पे हैं जहां पे इन सब के दिए हुए काम हम करेंगे। सुहानी दीदी, ये क्या बात हुई? आपने मुझे कोई पोस्ट क्यों नहीं दिया? हाँ? मुंह बंद करो मेनका। हाँ, कोई मुझे पूछता ही नहीं है। छड़ा मेनका, नखरेब करने की कोई जरूरत नहीं है। तो और क्या करूं? मेनका भाभी, कोई बात नहीं, आप हमारे साथ रहिएगा। दादी, अब जब पूरा परिवार हमारे साथ है तो हम तिजोरी की चाबी रख सकते हैं। थैंक्स भाभी, मैं बचपन से ही मॉडल बनना चाहता था और अपनी कंपनी से अच्छा चांस तो मुझे मिल भी नहीं सकता। और मैं अब तक अपने दोस्तों की कंपनियों के लिए पीआर करता था, अब से अपनी कंपनी के लिए पीआर करूंगा। माँ जी, आज बहुत शुभ दिन है। मेरे बेटों के साथ साथ आज मेरी बहुएं भी काम करने के लिए तैयार है। कौन सी बहू है मम्मी जी? कोई बहुएं नहीं, सिर्फ बहू कहिए। आप सब लोगों ने तो मुझे साइडलाइन कर दिया है। ये कोई शुभ दिन नहीं है। मेनका ने सही कहा, आज भी उतना ही अशुभ दिन है जितना उस दिन था जब ये लड़की हमारे घर में आई थी। उसी दिन से बिरलास की बुरी किस्मत शुरू हो गई थी। आज से उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बहुत जल्द हमारी कंपनी में ताला लग जाएगा। रेक्स, हमारे साथ हमारे कमरे में आओ, तुमसे हमें अभी बात करनी है। शरद भैया, 3 गिलास शरबत कम कर देगा। दादी, रागनी भाभी, मेनका भाभी तो है ही नहीं। ले, शैतान का नाम लिया और शैतान आज वो देखो। सुहानी दीदी ने मुझे क्यों छोड़ दिया? मैं तो इंटेलिजेंट हूँ, खूबसूरत हूँ और पढ़ी लिखी भी हूँ। अबे ये दोनों मिलकर क्या बातें कर? चलो आओ, सुनते हैं। आओ। ईर और रागनी भाभी जी, शरबत, आपका दिमाग है ना ठंडा रहेगा। नहीं चाहिए। क्यों दीदी, लीजिए ना। तो आप बिजनेस हेड बन गई हो, अब तो आपको लस्सी, शरबत सब कुछ पिलाया जाएगा ना। अरे क्या बात है भाभी, आप तो बहुओं की हेड से सीधे बिजनेस हेड बन गई। अरे अब तो हमें पार्टी दे दो। शट अप, अपनी बकवास बंद करो। बेटा रमेश, ठंडा पिला के ठंडा करो। ये लीजिए सुहानी भाभी जी का खासम खाब शरबत, पी लीजिए। रमेश, 3 गिलास कम कर दे। सुहानी, तुमने रैक्स को बिजनेस हेड की पोस्ट देके बहुत बड़ी रिस्क ली है। भैया, हमने ये फैसला बहुत सोच समझ के ही लिया। क्या सोचा तुम दोनों ने? सुहानी भाभी, आपके फैसले से बाहर का तापमान बहुत ही गर्म। क्योंकि दादी फिर सुहानी भाभी से हार गई है। बात तो ठीक है गाइस, इसमें हंसने की कोई जरूरत नहीं है। और पिए भैया, ये सब अपने शर्त की वजह से नहीं किया, अपनी कंपनी को वापस खड़ा करने के लिए किया। और अगर हम लोग इसी तरीके बस एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और इसीलिए हमने भाभी को पोजीशन दी है। पर फिर भी रैक्स के कंधों पे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी डालना बेवकूफी है।
वो अपने ईगो के चक्कर में आके कुछ भी खराब कर सकती हैं। पर भैया हम लोग हैं ना उनकी देखरेख करने के लिए, हम उन्हें कुछ गलत करने ही नहीं देंगे। सुहानी, तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं जानता हूँ उसे, वो फिर भी पंगे लेगी। अच्छा गाइस, इनफ नाउ। युवराज सही कह रहे हैं सौरभ, रागिनी को कंपनी का हिस्सा बना के तुम खुद मुसीबत को दावत दे रहे हो। और वैसे भी बात रागिनी की नहीं है, दादी उसे कभी काम करने देगी नहीं। पर सौरभ भैया हमें रागिनी भाभी की बहुत जरूरत है। अगर वो ऑफिस नहीं आएंगे तो हमें बहुत प्रॉब्लम होगी। और रागिनी भाभी को ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में सब कुछ पता है और उनकी इसी नॉलेज का हमें फायदा उठाना है। और घर पे रहेंगे तो खाली दिमाग चलाएंगे। बस भैया को ऑफिस ना भेजने के बहाने ढूंढेंगे और कुछ नहीं होगा। और मेनका भाभी को भड़काते रहेंगे कि अनुज भैया ऑफिस ना आए। अगर वो ऑफिस आ गई तो ये सब प्रॉब्लम नहीं होंगी। कितना टैलेंट है, हमें यूज करना चाहिए। सही है, तुम दोनों तो जय गुरु की जोड़ी बना ली है। नहीं भैया, जतिन ललित। अरे नहीं, कुछ कुछ होता है कि शाहरुख और काजोल की तरह, जिसमें दोस्ती भी है और प्यार भी। वेरी फनी। तो सच कह रहे थे बस। चलो सुहानी, माना तुम हमें कन्विंस कर भी लो, पर दादी का क्या? वो कभी भी रागिनी को काम नहीं करने देंगे। भैया इस वक्त हमें दादी को नहीं, रागिनी भाभी को मनाना है। कृष्णा, मैंने इतनी जगह अप्लाई किया पर कहीं कुछ नहीं हुआ। इन सबको एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स चाहिए। हमें भी कोई अच्छी जॉब देखनी पड़ेगी सौम्या, इतनी कम सैलरी में घर नहीं चलने वाला। अच्छा हुआ भैया जी आप लोग आ गए, हमें आपसे कुछ बात करनी थी। अरे वाह दामाद जी, क्या बात करनी थी? हाँ बता दे। माँ जी हम क्या सोच रहे हैं कि इस बार गर्मी की छुट्टियां हम लोग आपके साथ ही मनाएंगे। इनके बोलने का मतलब है कि जब तक स्कूल शुरू नहीं हो जाते तब तक हम लोग यहीं रहेंगे। पर स्कूल की वेकेशंस का हमसे क्या लेना देना? तुम क्या अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के लिए दोबारा स्कूल में एडमिशन ले जाओ? लवली, मैं तो कहता हूँ लवलीस्ट आइडिया। अगले साल पक्का भैया, पक्का। मेम साहब वो क्या है कि हमने अब शादी के स्कूल में नया नया एडमिशन लिया है, तो यहाँ माँ जी राखी को सब कुछ टीचर बन के सिखा भी देंगी और हमें खिला भी देंगी। इसके लिए अभी से हम लोग यहीं रहेंगे। हाँ ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, रहो मजे से रहो। हम भी चलते हैं। ये चश्मा तुम पकड़ लो। बाय भैया जी। यही चलता रहा ना तो कोई अच्छी नौकरी ढूंढनी पड़ेगी हमें। और मुझे टाइम पास के लिए नहीं, इनकम के लिए जॉब करनी पड़ेगी। मेनका, पानी दो। मेनका, क्या कर रही हो ये तुम? खून के घुट पी पी के ना मैं थक गई हूँ, इसलिए पानी पी के अपना गुस्सा शांत कर रही हूँ। इडियट, दादी ने पानी मांगा है तुमसे। हाँ तो क्या हुआ, उनसे ज्यादा मेरा गला और जान सूखा हुआ है। दादी मैं आपको पानी देती हूँ। रहने दो, हमारी प्यास बुझ चुकी है। दादी, हम सुहानी को इतनी आसानी से जीतने नहीं दे सकते। हाँ रेक्स, वो बड़ी चालाकी से हमें अलग करना चाहती है, पर इतनी आसानी से वो हमें तुमसे दूर नहीं कर सकती। शिवराज, हम ना सबको पास लाना चाहते हैं, हम किसी को दूर करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तभी हमने सबको उनकी काबिलियत के हिसाब से जिम्मेदारी सौंपी है, ताकि वो काम करने के लिए इंस्पायर हो सके, है ना? हाँ। और सुहानी, अगर रागिनी भाभी नहीं मानी तो? राज, हमें कैसे भी करके उन्हें मनाना ही होगा, और हमें हराने के चक्कर में वो अपनी ही कंपनी का नुकसान कर बैठेंगे।
ठीक है, तो तुम्हें क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? युवराज, दादाजी ऐसे हालातों में क्या करते? रिजाइन। ओके दादी। जाकर उन्हें अपना इस्तीफा दे दो और उन्हें बताओ कि उसकी इस चालों से हम अलग नहीं हो सकते। हाँ जीजी, अगर मुझे जॉब नहीं मिली ना तो आपको भी नहीं करनी चाहिए। मतलब अगर मेरे साथ ऐसा होता ना तो मैं भी रिजाइन ही करती। हमें उसे दिखाना होगा कि हम इतने कमजोर नहीं जिसे वो इतनी आसानी से तोड़ सके। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।